नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कोविड के बचाव के लिए आयुष आरोग्य पद्धति से जुड़े प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मियों को शामिल करने का परामर्श किया जारी। केंद्र ने कोविड महामारी को देखते हुए आयकर कानूनों के नियमों में दी छूट। सभी अस्पतालों, नर्सिंग होम, औषधालयों और कोविड देखभाल केंद्रों को रोगियों से 2 लाख रुपए तक नकद लेने की दी अनुमति। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में हुई बढ़ोतरी। कल 18,231 संक्रमित आए सामने और प्रदेश में अब तक 1,38,00,000 से अधिक लोगों को लगाया जा चुका है कोविड का टीका। कोविन पोर्टल पर आज से जोड़ा जा रहा है नया फीचर। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। 18 से 44 वर्ष के लोगों का टीकाकरण 1 मई से शुरू हो चुका है। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कोविड के नौदानिक प्रबंधन के लिए आयुष आरोग्य पद्धतियों से जुड़े प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मियों को शामिल करने का परामर्श जारी किया है। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि 8 लाख आयुष पेशेवरों का एक पूल कोविड से जुड़े कार्य करने के लिए उपलब्ध रहेगा। कोविड से लड़ने में चिकित्सा कर्मियों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कुछ दिन पहले किए गए फैसले के क्रम में आयुष पेशेवरों की सेवाएं ली जाएंगी। मंत्रालय ने कहा कि आयुष डॉक्टर संस्थागत रूप से योग्य पेशेवर और चिकित्सा देखभाल के विभिन्न क्षेत्रों में अच्छी तरह प्रशिक्षित हैं। मंत्रालय ने कहा कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान इस समय कोविड मामलों की प्रभावी तरीके से व्यवस्था कर रहा है। कोविड महामारी को देखते हुए केंद्र सरकार ने आयकर कानून के नियमों में छूट दी है। अब सभी अस्पतालों, नर्सिंग होम, औषधालयों और कोविड देखभाल केंद्रों को रोगियों से 2 लाख रुपए तक नकद लेने की अनुमति होगी। रोगी और नकद लेने वाले अस्पताल को इस तरह के भुगतान के लिए अपना पैन और आधार संख्या दर्ज करानी होगी। ये छूट इस साल 1 अप्रैल से 31 मई तक के लिए लागू होगी। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि प्रदेश के किसी भी सरकारी कोविड डेडिकेटेड अस्पतालों में मरीजों को इलाज के लिए मना नहीं किया जाएगा और उन्हें प्रारंभिक उपचार अनिवार्य रूप से दिया जाएगा। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कल जयपुर के ईएसआई अस्पताल तथा चेस्ट और टीबी अस्पताल के निरीक्षण के दौरान ये निर्देश दिए। उन्होंने जयपुर के सरकारी डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों में मरीजों की सुविधा के लिए डे केयर की व्यवस्था भी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वे स्वयं जयपुर सहित प्रदेश के अन्य अधिक संक्रमित वाले जिलों का दौरा कर अस्पतालों के आधारभूत ढांचे का निरीक्षण करेंगे और उनमें रही खामियों को दूर किया जाएगा। इस बीच परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने दानदाताओं के सहयोग से ईएसआई मॉडल हॉस्पिटल और टीबी अस्पताल को 20-20 कंसंट्रेटर दिए। वहीं विधायक कन्हैयालाल चौधरी ने मालपुरा के सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए विधायक कोष से 1 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने राज्य के विभिन्न विद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षकों के 1 दिन के वेतन की कटौती कर कोविड-19 फंड में जमा कराने की घोषणा की है। इस कड़ी में कल राजस्थान विश्वविद्यालय के शिक्षकों, कर्मचारियों और पेंशनर्स ने 1 दिन का मूल वेतन तथा अंशदान राशि 30,18,600 रुपए का चेक विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजीव जैन और उच्च शिक्षा मंत्री को सौंपा। मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों और सभी महाविद्यालयों के शिक्षकों ने एक आगे बढ़कर के एक बहुत बड़ी पहल की है और सभी शिक्षक संगठनों ने और सभी हमारे शिक्षकों ने प्रदेश के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में 1 दिन का स्वैच्छिक वेतन
कोविड-19 रिलीफ फंड में, मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में देने का एक स्वैच्छिक आगे बढ़ करके उन्होंने घोषणा की है। मैं सभी प्रदेश के कॉलेज और विश्वविद्यालयों के सम्मानित शिक्षकों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इस विपदा की घड़ी में जो ये सहयोग किया है, निश्चित रूप से एक सराहनीय है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में लगातार भारी बढ़ोतरी हो रही है। कल राज्य में 18,231 नए मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा जयपुर में 4,902 संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा जोधपुर में 2,602, उदयपुर में 1,002, श्रीगंगानगर में 835, अलवर में 805, भीलवाड़ा में 778, बीकानेर में 621, चूरू में 611, चित्तौड़गढ़ में 511, कोटा में 503, सीकर में 491, अजमेर में 450, बाड़मेर में 411, राजसमंद में 405, झालावाड़ में 289, डूंगरपुर में 234, बारां में 221, जैसलमेर में 211, पाली में 208, सिरोही में 203, सवाईमाधोपुर और दौसा में 202, 202, हनुमानगढ़ और प्रतापगढ़ में 201, 201, झुंझुनू में 156, करौली में 145, भरतपुर में 131, बूंदी में 128, जालौर में 123, नागौर और बांसवाड़ा में 121, 121, धौलपुर में 105 और टोंक में 102 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इस बीच कल 16,930 मरीज ठीक हुए हैं। इसके साथ ही राज्य में अब तक 5,16,000 से अधिक लोग इस बीमारी से स्वस्थ हो चुके हैं। फिलहाल राज्य में 1,99,147 सक्रिय मामले मौजूद हैं। कल प्रदेश में इस बीमारी से 164 लोगों की मृत्यु हो गई। इस बीच राज्यसभा सांसद नीरज डांगी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। देश में अब तक 16 करोड़ 71 लाख से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 21,27,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। वहीं प्रदेश में भी अब तक 1 करोड़ 38 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। इनमें 1 करोड़ 11,65,272 को पहली और 26,42,177 लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कल 1,42,913 लोगों को टीका लगाया गया। इनमें 18 से 44 वर्ष तक के 30,438 लोगों को पहली डोज दी गई। कोविन पोर्टल पर आज से नया सुरक्षा फीचर जोड़ा गया है। इस फीचर से वैक्सीन लगवाने वालों की सही जानकारी मिल सकेगी। वैक्सीन लगाने के लिए लाभार्थियों को 4 अंक का कोड जारी किया जाएगा, जो टीकाकरण केंद्रों में पहुंचने वाले लोगों को वैक्सीन लगाने वाले कर्मियों को देना होगा, तभी टीका लगाया जाएगा। इस कोड के माध्यम से ही वैक्सीन लगवाने वाले को सर्टिफिकेट जारी होगा। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए हमारे एक और श्रोता का संदेश। नमस्कार, मैं गांव सांवा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर से गोवर्धन राम सिलोरा। बढ़ रहा है कोरोना, जान की खैर करो, सरकारी गाइडलाइन से ना बैर करो। जरूरत हो तभी भीड़ में जाना होगा, वरना घर में बैठे बैठे ही बस सैर करो। हाथों को हमें धोते रहना है बार बार, टीका लगवाने में अब तुम ना देर करो। मुंह पर मास्क दूरी हर एक से बनानी है, खुद को बचाकर सबकी खैर करो। जय हिंद, जय भारत। हमारे अन्य श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। जो लोग कोविड टीका लगवा चुके हैं वो भी अपना संदेश भेज सकते हैं। इसके अलावा मास्क पहनने, व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई पर जोर देने वाले संदेश भी रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजे जा सकते हैं। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
केंद्र सरकार ने कोविड प्रबंधन के लिए आयुष आरोग्य पद्धति से जुड़े प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मियों को शामिल करने का परामर्श जारी किया है। केंद्र ने कोविड महामारी को देखते हुए आयकर कानूनों के नियमों में छूट दी है। सभी अस्पतालों, नर्सिंग होम, औषधालयों और कोविड देखभाल केंद्रों को रोगियों से 2 लाख रुपए तक नकद लेने की अनुमति दी गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में बढ़ोतरी हुई है। कल 18,231 संक्रमित सामने आए हैं और प्रदेश में अब तक 1 करोड़ 38 लाख से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। कोविन पोर्टल पर आज से नया फीचर जोड़ा जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 पर प्रसारित होगा। नमस्कार।